हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान जियाओक्लांग ने गालियान को अपने अंदर अवेकन कर लिया था। इधर ली सोलॉर्ड रीइंकार्नेशन लेवल पे चला गया है और अभी काफी स्ट्रांग बन चुका है। कोई भी इसका सामना नहीं कर पा रहा है। अब आगे जियान और हेइसा दोनों देखते हैं कि कैसे मेन टाइम पे ली सोलॉर्ड के बीम ऑफ लाइट से डिमन ऑफ लाइट को सेवंथ सीन आकर सेव करता है और इसे अपने साथ लेकर चला जाता है। दोनों खुश हैं कि एटलीस्ट डिमन ऑफ लाइट सेफ है। अगर जियान फ्यूचर में डिमन ऑफ लाइट और डेमन एम्परर का हेल्प करता है तो फिर डिमन एम्परर के साथ जियाओक्लांग का रिलेशन भी काफी अच्छा हो सकता है फ्यूचर में। इधर ली सोलॉर्ड गुस्से में है कि इसके हाथों से सेवंथ सीन डिमन ऑफ लाइट को बचाकर ले गया है। इधर जियान अपने सोल रियलम में है और ये भी इस सिचुएशन को देख रहा होता है और सोचता है कि इस सिचुएशन में अब एक ही रास्ता है कि ये अपने होली फ्लेम को ब्लास्ट कर दे। इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ली सोलॉर्ड भी इस एनर्जी से बच नहीं सकेगा, लेकिन इससे जियान को काफी हैवी प्राइस भी चुकाना पड़ सकता है। इधर हाउनियर सोल ईटर तालिस्मान के पावर को फुल्ली यूज करने के लिए अपने सोल और अपने सोर्स पावर को बर्न कर रही होती है। ये सोल ईटर के लेवल तक पहुंचना चाहती है, हालांकि इससे अपने लाइफ फोर्स का यूज कर खुद को डेंजर में डाल रही है। यहाँ पे आप जो भी हैं अपने डिफेंस को इंक्रीज करते हैं। इधर इविल जियान भी अपने नीचे होली रोब को करता है और उसके पावर को फुल्ली यूज करता है। बस एक नॉर्मल अटैक इनका डिफेंस को मैच करता है ली सोलॉर्ड का, और अब तो हिट होने के बाद इविल जियान पीछे की ओर काफी दूर थ्रो होता है। इधर अभी सीन को देखकर कि अब और कोई चारा नहीं है, हाउनियर कहती है कि जूनियर ब्रदर प्रॉमिस करो कि तुम सोल ईटर रियलम को प्रोटेक्ट करोगे और साथ ही टीचर के हार्ड वर्क को। ये सुनकर अब जियान भी समझ चुका है कि ये क्या करने वाली है। इधर ली सोलॉर्ड फील करता है कि हाउनियर अपने तालिस्मान को डिस्ट्रॉय कर अब इसे किल करना चाहती है और इधर जियान भी सेम थिंग सोच रहा है, अपने होली फ्लेम को डिस्ट्रॉय कर ली सोलॉर्ड को किल करने का। हालांकि जियान को ऐसा करने से एक फोर्स रोकता है और इधर ली सोलॉर्ड हाउनियर के पास आ चुका है ऑलरेडी और इसके पावर को डिस्ट्रॉय होने से रोकता है। इतने में ऊपर से एक आवाज आता है, तुम दोनों अपने आप को डिस्ट्रॉय कर ली सोलॉर्ड को किल करना चाहते हो। डोंट वरी, तुम दोनों को ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आगे अब सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। इस आवाज को सुनकर अब जियान ऊपर की ओर देखता है और कहता है कि ओल्डर टीचर। जियान अपने बॉडी के कंट्रोल को जियाओ सिंह से ले लेता है और अभी जाकर हाउनियर को कैच करता है। जब ली सोलॉर्ड हाउनियर के हाथ को पकड़ा था तो फिर इसके पावर के कारण से इसके बॉडी के अंदर का मरीडियन डैमेज हो गया था। इधर सभी ऊपर देखते हैं कि सोल ईटर यहाँ पे आ चुके हैं। सोल ईटर और ली सोलॉर्ड दोनों ही एक दूसरे के काफी पुराने एनिमी हैं। सोल ईटर अब तुरंत ही हाउनियर के पास आते हैं और अब इसके बॉडी को हील करते हैं। सभी देख सकते हैं कि ना सिर्फ सोलॉर्ड रीइंकार्नेशन लेवल पे चले गए हैं बल्कि सोल ईटर भी रीइंकार्नेशन लेवल पे जा चुके हैं। जियान सोल ईटर से पूछता है कि टीचर सीनियर सिस्टर कैसी है। इस पे कहते हैं कि डोंट वरी, इसका बॉडी स्ट्रांग है। जियान ये कहता है कि ली सोलॉर्ड अब रीइंकार्नेशन लेवल पे चला गया है और इसके पास एक फ्लेम भी है। ये सुनकर कि ये रीइंकार्नेशन लेवल पे है, सोल ईटर हंस रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर ये इस लेवल पे भी है तो भी मैं इसे आज डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इधर सोल ईटर तालिस्मान भी सेक कर रहा होता है और अपने मास्टर के रिटर्न से काफी खुश भी है। अब सोल ईटर तालिस्मान सोल ईटर के हाथ में आता है। नेक्स्ट अब ये ली सोलॉर्ड की ओर देख रहे हैं। सोल ईटर कहते हैं कि तुमने मेरे डिसाइपल्स को एंजॉय किया है, हमारे डोमेन पे अटैक किया है, आज तुम मरोगे। इतने में अब ली सोलॉर्ड के बॉडी से रेड कलर का मिफ्ट अब ऊपर स्काई में फैल जाता है। इसे देखकर कोई भी डर जाएगा। नेक्स्ट अब सोल ईटर अपने तालिस्मान से सभी को प्रोटेक्ट करते हैं और एक तरह का बैरियर लगा देते हैं। इधर ली सोलॉर्ड इन रेड मिस्ट के क्लाउड से चेन्स को समन करता है और सोल ईटर की ओर अटैक करता है। सोल ईटर ऑलरेडी रीइंकार्नेशन लेवल पे चले गए हैं और अभी अपने तालिस्मान के पावर को ऐड करें तो फिर इनका पावर और भी काफी इंक्रीज कर चुका है। इफ टाइम पे ऊपर स्काई में दो रीइंकार्नेशन लेवल के पर्सन का बैटल देखकर नीचे लोग भी सेक कर रहे होते हैं। इफ टाइम पे ये डिजर्ट भी काफी बैटल से ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका था और अब तो ये सेक ही कर रहा है। फाइट के दौरान सोल ईटर कहते हैं कि लगता है कि तुम्हारा रीइंकार्नेशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये इसके चेंज को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर चुके होते हैं। इधर ली सोलॉर्ड कहता है कि सोल ईटर इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। ये कहता है कि याद रहे तुमने मुझे फोर्स किया है इसे यूज करने के लिए। अब ये एक स्क्रॉल को निकालता है। इस स्क्रॉल से सोल ईटर को काफी पावर फील होता है और ये पावर ऐसा वैसा पावर नहीं है, ये सोल ईटर तालिस्मान के जैसा पावर है। इधर ली सोलॉर्ड इस स्क्रॉल से एक बड़ा सा घोफ्ट को निकालता है। इस घोफ्ट के निकालते ही अब काफी एनर्जी फैलता है और अब ये घोफ्ट ली सोलॉर्ड पे अटैक करने वाला था, मगर इससे पहले कि ये कर पाता ली सोलॉर्ड इस स्क्रॉल के अंदर से एक ब्लेड को निकालता है और ये ब्लेड भी कोई नॉर्मल ब्लेड नहीं है। इसे देखकर ये घोफ्ट भी डर जाता है। इधर हाउनियर इस ब्लेड को देखकर कहती है कि ये तो सोल डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड है और ये एक इविल सोल्जर है। टोटल घोफ्ट वर्ल्ड में 12 इविल सोल्जर हैं। सोल ईटर के पास सोल ईटर तालिस्मान भी एक इविल सोल्जर है। इधर इसका ये सोल किलर इविल सोल्जर 9th रैंक पे आता है 12 में से। हालांकि इसे देखकर सोल ईटर स्माइल कर रहे हैं और अभी अपने सोल ईटर तालिस्मान का यूज कर पूरे जगह को अपने डेवोरिंग पावर से कवर कर लेते हैं। सोल ईटर का डेवोरिंग पावर और सोल ईटर तालिस्मान का पावर दोनों ही सेम है।
तो इस कारण से इनका डोमेन का भी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। और अब तो पूरा सोलिंग वर्ड ही निकलकर सामने आता है आ गया है। सोल ईटर हालांकि जानते हैं कि ये काफी नहीं है ली सोल लॉर्ड को रोकने के लिए। इस टाइम इनके बॉडी में कुछ काफी खतरनाक थिंग है। इधर ली सोल लॉर्ड अपने सोल किलर शॉट को लेकर अब आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए। अगर सोल ईटर इसके सोल किलर शॉट से हिट होते हैं तो फिर नेचुरली ये डिफीट हो जाएंगे और शायद मारे भी जाएं। मगर यहाँ पे कोई भी फील नहीं करता है। सिर्फ जियाओ सेंग की सोल ईटर के बॉडी में फील करते हैं कि कोई स्लीपिंग पावर धीरे धीरे अब जागने का ट्राई कर रहा है और ये हंस रहे हैं। इधर ली सोल लॉर्ड जोर से चिल्लाते हुए अब सोल ईटर पे अटैक करता है। इधर सोल ईटर भी अपने पावर से ली सोल लॉर्ड की ओर काफी जोरदार अटैक को सेंड करते हैं। दोनों का अटैक अब हिट होते हैं और जोरदार कोलिजन होता है और काफी जोरदार एक्सप्लोजन होता है जिसे काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिपल्स आते हैं और इससे डोमेन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब स्काई भी नॉर्मल हो चुका है। ली सोल लॉर्ड अभी यहाँ पे हंस रहा होता है। हालांकि इसके प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पे सोल ईटर को नहीं होना था, मगर अब जबकि इनका सोल ईटर तालिस्मान यहाँ पे है और जियान का 4 होली फ्लेम इसके बॉडी में है तो फिर ये सोचता है कि इन दोनों को भी आज ये हासिल कर ही सकेगा। जब ये सब सोच रहा होता है इधर सोल ईटर सामने ऊपर स्काई में आते हैं और इनके हाथों में ब्लड रिवर बेल है। ये देखकर अभी कहता है कि क्या अब तक तुम मरे नहीं हो। इस टाइम पे ली सोल लॉर्ड अभी सोल ईटर के हाथ में ब्लड रिवर बेल को नोटिस नहीं किया है, मगर ये सोल ईटर के पास एक तरह का पावरफुल प्रोटेक्टिव फोर्स को फील कर सकता है और ये फील कर अब ये चेक करता है और ये फील करता है कि एक और इविल सोल्जर यहाँ पे है। ये स्मॉल बेल को इनके हाथ में देकर इसका दिल का धड़कन भी काफी फास्ट हो जाता है। इसे फील होता है कि इसका सोल किलर स्वॉर्ड भी इसके आगे अब उतना पावरफुल नहीं है। तुरंत ही अब ली सोल लॉर्ड अपने सोल किलर स्वॉर्ड में अपने ब्लड को काफी ऐड करता है और अब इससे काफी रेड पावर निकलकर सामने आता है और अभी आगे बढ़ता है। इधर इतने में सोल ईटर अपने तालिस्मान का यूज कर काफी सारे घोफ्टे को समन करते हैं और इनकी आंखों में किलिंग इंटेंट को भी देखा जा सकता है। इधर ये ली सोल लॉर्ड अटैक कर एक ही अटैक में इन सभी घोफ्टे को किल करता है और अभी अपने स्वॉर्ड में और भी ज्यादा ब्लड को ऐड करता है। इधर अब ये देखकर सोल ईटर अपने तालिस्मान और साथ ही बेल दोनों का एक साथ यूज करते हैं। तालिस्मान से काफी सारे इस बार 10,000 घुफ्ट निकलकर सामने आते हैं और जब भी ये बेल रिंग करता है इन घुफ्ट का पावर भी पहले से इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट अब इस बार जोरदार फाइनल कोलिजन होता है इन दोनों के बीच में। अब 10,000 घुफ्ट आकर ली सोल लॉर्ड पे अटैक करते हैं। एक काफी बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। ये एक्सप्लोजन से ऐसा फील होता है कि पूरा डेवर्ट लैंड ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दो रीइंकार्नेशन के पावर हाउस पूरे तरीके से स्काई को कोलैप्स कर चुके होते हैं। सोल ईटर अब ली सोल लॉर्ड की ओर देखकर कहते हैं कि तुम हार चुके हो। अब ये भी काफी इंज्योर हो चुका है। ये कहता है कि आज तो मैं हार गया हूँ, मगर नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में मैं हील कर तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जियान कहता है कि टीचर इसे जाने मत दो। सोल ईटर अपने तालिस्मान के पावर और साथ ही अपने बेल के पावर को फिर से लिमिट पे पुश करते हैं। ये देखकर ली सोल लॉर्ड कहता है कि तुम मुझे किल नहीं कर सकते हो। इस घोफ्ट वर्ल्ड के सेंटर में जो पावर हाउसेस रहते हैं वो मुझे इस डोमेन का लॉर्ड बनाए थे। अगर तुमने मुझे किल किया तो फिर तुम भी बचने वाले नहीं हो। इधर सोल ईटर अपने दो इविल सोल्जर्स से अटैक करते हैं। इस बार का अटैक काफी पावरफुल था, इतना कि इसके बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसके बॉडी में सिर्फ इसका बोन्स ही बचता है। हालांकि अब ये मरने के कगार पे है, मगर जैसे ये मरने वाला था एक पर्सन अपीयर होता है और इसके सोल के ऊपर से डेथ को दूर करता है। ये और कोई नहीं बल्कि डुआन की है। ये शुरू से अब तक डुआन की को अपने बैकअप प्लान के तौर पर यूज कर रहा है ताकि ये रीइंकार्नेशन के लेवल पे जा सके। हालांकि ये इसका अंकल है, मगर ये उसके लायक भी नहीं है। इधर सोल ईटर के बॉडी में अब इनके पास एनर्जी भी नहीं बचा होता है। अगर ये इसे प्रोटेक्ट करती है तो फिर आज ली सोल लॉर्ड नहीं मरने वाला है। ली सोल लॉर्ड डुआन के पावर को यूज कर ली सोल डोमेन को पूरे तरीके से सील किए हुए था कि दूसरे को कुछ भी यहाँ के बारे में पता ना चले। यहाँ पे जियान इसे देखकर अब ऊपर स्काई की ओर जाता है। इधर हाउनियर ये देखकर कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। हेइसा कहता है कि इसे जाने दो। ये भी जानता है कि इन दोनों में भी कोई रिलेशन है क्योंकि ये रेड जोन में देखा था डुआंकी को जियान का हेल्प करते हुए। इधर डुआंकी कहती है कि मैं नहीं चाहती कि यह इंसान मारा जाए, इसका मेरे साथ काफी डिफिकल्ट रिलेशनशिप है। सोल ईटर कहते हैं कि इसने काफी इविल थिंग को किया है, इसे मरना होगा, नहीं तो फिर फ्यूचर में काफी ब्लड बैटल फिर से होगा। डुआंकी कहती है कि इसने इविल थिंग को किया है और इसे पनिशमेंट भी मिलेगा, मगर इसके लिए इसे मरने की जरूरत नहीं है। सोल ईटर अब ये सुनकर काफी गुस्सा हो चुके हैं। अगर इसके पास मिस्टीरियस रीइंकार्नेशन पावर नहीं होता तो फिर अब तक ये इसे मार चुके होते। अब जियान ऊपर की ओर आता है और सोल ईटर को शांत करता है और अभी आकर डुआनकी से बात करता है। डुआनकी भी कहती है कि मैंने तुम्हें काफी टाइम से नहीं देखा है। ये कहती है कि मैं अभी भी मैं ही हूँ। ये कहती है कि ये मेरे मदर का ब्रदर है, मेरे अंकल, और मेरे मदर का ये डाइंग विश था कि मैं इसे प्रोटेक्ट करूँ। अब ये सुनकर जियान कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मगर मेरा दो कंडीशन है। फर्स्ट, इसे मुझे एक ब्रोकन हार्ट देना होगा। ये सुनकर अब ली सोल लॉर्ड हंस रहा होता है कि काफी नहीं, मगर इतने में डुआनकी अपने हाथों को इसके चेस्ट में डालकर अब एक ब्रोकन हार्ट फ्लेम को इसके बॉडी से बाहर निकालती है और अब ली सोल लॉर्ड को काफी ज्यादा पेन फील होता है। इसका पावर अब तुरंत ही घट जाता है
और अभी रीइंकार्नेशन लेवल पे भी नहीं है। इसका सोर्स अब पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये फ्यूचर में इस लेवल को कभी भी हासिल नहीं कर सकेगा। डुआन के अभी से जियान को देती है। फिर जियान कहता है कि ली सो लॉर्ड कभी भी फ्यूचर में इस डोमेन का लॉर्ड नहीं बनना चाहिए। ये सुनकर अभी सर हिलाती है और कुछ गार्ड्स को कॉल करती है। इन गार्ड्स को देखकर ली सो लॉर्ड सोचता है कि ये तो पहले मुझे सर्व करते थे, मगर अब ऐसा लगता है कि ये डुआन की बातों को मान रहे हैं। और अभी ली सो लॉर्ड को लेकर एक फॉरेस्ट ऑफ शैडो में चले जाते हैं। फॉरेस्ट ऑफ शैडो एक तरह का जेल है इस ली सोल टेरिटरी में, जहाँ पे कैदी को रखा जाता है। डुआन की कहती है कि फ्यूचर में हमारा डोमेन कभी भी सोल डेवरिंग डोमेन के साथ फाइट नहीं करेगा। मैं 1 साल का टाइम ही दूंगी सभी को कल्टीवेट करने के लिए, ताकि सभी हील हो सके और अपने डोमेन में जा सके, और बाकी का मैटर हम डिस्कस कर सकते हैं। दो डोमेन के वार को अब यहीं पे खत्म करते हैं। अब ये सुनकर जियान भी इसे थैंक्स कहता है। अब इस बैटल के बाद से काफी मंथ बीत चुके हैं और सोल ईटर डोमेन के ज्यादातर पावर हाउसेस अभी स्पिरिचुअल एकेडमी में ही कल्टीवेट कर रहे होते हैं। इधर जियान भी यहाँ पे ही है और टी ड्रिंक कर रहा है। ये बैटल के बाद कल्टीवेट कर अब ये 5 स्टार इमॉर्टल के रिलेटिव स्टेज में जा चुका है, जबकि इसके पास 21 ब्रोकन हार्ट है। तो फिर अगर इसे सोलो करता है तो फिर ये 6 स्टार इमॉर्टल पे भी जा सकता है। हालांकि इसे बचा कर रखा है मूइंग के रिवाइवल के लिए। जियान के पास हेईसान आता है और कहता है कि मुझे अब जाना होगा, मुझे जाकर अब डेमन ऑफ लाइट को सर्च करना है। मैं तुम्हें लेकर डेमन वर्ल्ड अपने मास्टर के सील को ब्रेक करने के लिए कॉल करना चाहता था, मगर अभी इस मैटर को सॉल्व करना होगा। जब तुम रेडी हो जाओगे फिर इस पिल को ब्रेक करना, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास। जियान इसे ले लेता है और इन्हें अब तक के हेल्प के लिए थैंक्स कहता है। सोल ईटर अब जियान के पास आते हैं और कहते हैं कि अब हमें भी चलना चाहिए। इस पर जियान कहता है कि मास्टर मैं यहाँ से अब ह्यूमन वर्ल्ड जाना चाहता हूँ। ये सुनकर अब सोल ईटर कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग मैन ऑल डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है। अगर फ्यूचर में तुम्हें हमारा हेल्प चाहिए होगा तो फिर तुम मुझे बोल सकते हो। सोल ईटर डोमेन का पूरा पावर मैं तुम्हें दे दूंगा, बस एक बार कॉल करना मुझे। जियान ने सोल ईटर के लिए भी काफी थिंग्स किया है। अब सोल ईटर जियान को सोल कप देते हैं और कहते हैं कि इसका मेरे लिए अब कोई यूज नहीं है, तुम इसे रख सकते हो, ये तुम्हें आगे में काम आएगा। जब सोल ईटर अपने डोमेन में जाएंगे और थिंग्स को सेटल करते हैं फिर इनका डोमेन घोफ्ट वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा। अब जबकि सोल ईटर और हेसा जा चुके हैं तो फिर स्पिरिचुअल एकेडमी भी शांत हो चुका है। जियान अभी भी यहीं पे है। इधर डुआन के पास एक पर्सन आकर कहता है कि प्रिंसेस सोल ईटर डोमेन के लोग जा चुके हैं और जियान इसी पे बच गया है। इस पे कहती है कि उसे बोल दो कि वो अपने साथ फायर सेक्टर को भी लेकर जा सकता है। ये सुनकर अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि प्रिंसेस फायर सेक्टर काफी पावरफुल सेक्टर है, क्या ये सही है? इस पे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं डर गई हूँ? नहीं, जियान को काफी पावरफुल लोग सपोर्ट करते हैं। इस मैटर को यहीं पे क्लोज करो, हमें इविल रेस पे फोकस करना होगा। इधर जियान कहता है कि अब मूइंग को रिवाइव करने का समय आ चुका है। इस पे जियाओ सिंह कहते हैं कि मुझे इस होली फ्लेम का लोकेशन पता है जहाँ पे ये जन्म ली थी, ये अभी भी जियान के बॉडी में ही है। ये कहते हैं कि पहले तुम अपने यहाँ का अफेयर्स को खत्म कर लो, फिर मैं तुम्हें वहाँ पे लेकर चलूंगा। इधर अब जियान फायर सेक्टर में जाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि फायर सेक्टर मेरे साथ ह्यूमन वर्ल्ड चले। ये सुनकर सेक्टर मास्टर कहते हैं कि सर आपको सिर्फ ऑर्डर करना होगा, हम सब आपको फॉलो करने को रेडी हैं। हमारे पास स्पेस चैनल भी है जिससे हम ह्यूमन वर्ल्ड में काफी फास्ट जा सकते हैं। जियान कहता है कि डोंट वरी, मैं कुछ दिन में आता हूँ एक काम को खत्म करके। अब जियान का घोफ्ट वर्ल्ड का जर्नी भी खत्म हो चुका है। नेक्स्ट मॉर्निंग अब जियान जियाओ सिंह से बात करता है। ये कहते हैं कि मूइंग का फ्लेम के साथ एक और फ्लेम था जिसे एक जगह पे रखा गया था। इन दोनों होली फ्लेम को एक क्लान प्रोटेक्ट करता था, तियानलिंग क्लान, और इसे हमारा जियाओ क्लान प्रोटेक्ट करता था। उस टाइम पे हमारे क्लान के इन दो होली फ्लेम को एक जगह पे रखा ताकि इन्हें फ्यूचर में हमारा क्लान यूज कर सके। हालांकि उस टाइम पे कुछ और ही हमारे साथ हो गया। ये कहते हैं अभी 9 मेंबर ऑफ 10 हॉल को अवेकन करना होगा, ये मैटर भी इंपॉर्टेंट है जियाओ क्लान के लिए। नेक्स्ट अब जियान इनके पावर को यूज कर अब एक स्पेस पोर्टल ओपन करता है और इसमें चला जाता है। जियान इस टाइम पे ह्यूमनली स्पिरिट एबिस में जा रहा होता है। यहाँ पे ही दो होली फ्लेम को रखा गया था, मगर उस टाइम पे इविल रेस के लोगों ने अटैक कर दिया था होली फ्लेम को हासिल करने के लिए, मगर वो फेल हो गए थे होली फ्लेम को लेने में, लेकिन वो ह्यूमनली स्पिरिट क्लान को डिस्ट्रॉय कर दिए थे। इधर ह्यूमनली स्पिरिट एबिस में यहाँ पे एक इविल पर्सन कहता है कि लगता है कि किंग का मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट है, अभी वर्ल्ड में काफी वार चल रहा है और आने वाले हमारे प्लान के लिए होली फ्लेम काफी इंपॉर्टेंट है, तो हमें अभी ज्यादा इसे डिले नहीं करना चाहिए। ये कहता है कि ये बुरा हुआ कि यहाँ का दो होली फ्लेम अब नहीं है यहाँ पे, नहीं तो फिर प्योर हार्ट के साथ में इन दो होली फ्लेम को 100 से 1000 साल के लिए भी कैद कर रखना आसान होता। इधर जियान में पोर्टल से निकलकर अब इस जगह पे आ जाता है। ये एरिया तियानलिंग क्लान का एरिया है। यहाँ पे जियान को इविल और अभी फील होता है। अब जियान यहाँ पे आता है, फिर अपने बॉडी में फील करता है कि इसके बॉडी से फायर हार्ट होली फ्लेम, घुफ्ट सोल होली फ्लेम और इमॉर्टल होली फ्लेम का क्रिस्टल अब गायब हो चुका है। इस टाइम पे जियान मूइंग के फ्लेम को भी फील करता है और साथ ही एक ब्रोकन हार्ट फ्लेम को, जो कि सील है अभी।
जियान ने इसे सील कर दिया है। नेक्स्ट जियान अपने बॉडी को चेक करता है और अब इसे पता चलता है कि एक होली फ्लेम क्रिस्टल है इसके डाउकिसी में। अब इसे देखकर जियान काफी खुश हो जाता है और कहता है कि ये काम कर गया। जब जियान फैन हाउस से फाइट कर रहा था तो फिर उस टाइम पे ये होली फ्लेम को फ्यूज कर रहा था और ये इसे कर भी दिया था, मगर उस टाइम पे ये चेक भी नहीं किया था। अब ये न्यू होली फ्लेम टॉप 15 का होली फ्लेम बन चुका है। इधर जियाओ सिंह भी जियान के फीलिंग को अब फील कर कहते हैं कि तुम नॉर्मल वे में कल्टीवेट नहीं करते, तुम फैमिली के कुछ इमॉर्टल की तरह कल्टीवेट करते हो। यहाँ इस जगह पे काफी इविल रेस का ऑरा आता है। इसे फील कर अब जियाओ सिंह कहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग इविल रेस में सबसे नीचे से 36 रैंक इविल क्लान है और इनका रूलर 1 और 2 स्टार इमॉर्टल लेवल पे है। ये सुनकर अब जियान कहता है कि ठीक है, इन्हें अब मुझ पे छोड़ दें। अब आगे जाने पर जियान को यहाँ पे इविल क्लान के कुछ बंदे दिखते हैं और ये लोग सिर्फ डाउडी लेवल पे ही हैं। इन्हें देखकर जियान कहता है कि ठीक है, अब तुम लोगों को अपने किंग को कॉल करना होगा। इनके क्लान का नाम मिंगयुए क्लान है। अब जियान इन पे अटैक करता है, अपने हाथों के मूव करता है और बस ये लोग तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये सिर्फ डाउडी लेवल पे हैं। इधर जियान 5 स्टार इमॉर्टल के लेटेस्ट स्टेज में है। इधर एक बिल्डिंग में मिंग गार्ड जो की 2 स्टार इमॉर्टल पे है और इनका किंग मिंग जो की 3 स्टार इमॉर्टल पे है। ये कहता है कि क्या चल रहा है, गार्ड कहाँ है। गार्ड कहता है कि लगता है कि कोई डेंजर है। इतने में ऊपर स्काई में काफी फ्लक्चुएशन आता है। अब जियान को ऊपर देखकर इविल किंग कहता है कि तुम हमारे इलाके में क्या कर रहे हो। ये भी फील कर सकता है कि जियान काफी स्ट्रॉन्ग है और ये केयरफुल होता है। जियान कहता है कि तो तुमने तियानलिंग क्लान को डिस्ट्रॉय किया है। इधर ये किंग जानता है कि इसके लोग इस क्लान को डिस्ट्रॉय किए हैं, मगर कोई भी नहीं बचा था कि कोई भी बता सके किसी को। तो फिर ये कैसे जानता है। घोफ्ट सोल फ्लेम का ओरिजिनल पावर खुद का रूप को चेंज करना था। अब जियान इस स्किल का यूज कर अब मूइंग का रूप ले लेता है। इसे देखकर अब ये किंग कहता है कि ये कैसे हो सकता है। तुरंत अब जियान अपने हाथों को आगे कर अब अपने होली रॉक स्किल से अटैक करता है जो कि फायर हार्ट होली फ्लेम का स्किल है। इधर ये इविल किंग ये देखकर समझ जाता है कि ये होली फ्लेम का पावर है और ये हैंडल नहीं कर सकता है, तो ये भागता है। ये किंग भी इजीली मारा जाता है। इसे डिस्ट्रॉय करने के बाद जियान इनके बचे हुए लोगों को भी डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करता है। इनके खत्म होने के बाद अब ये जगह भी शांत हो चुका है। अब जियान कहता है कि मुझे मूइंग को रिवाइव करना स्टार्ट करना चाहिए। यहाँ इस जगह पे तियानलिंग माउंटेन पे एक बड़ा सा लेक है। इस जगह को फॉरबिडन एरिया भी कहते हैं और इसका नाम तियानहे है। इसका सेंटर एक स्पेशल फोर्स से सील है। यहाँ पे 2 बड़े बड़े फ्लेम है, एक तो एजुर फ्लेम है और सेकंड रेड फ्लेम है। जियान यहाँ पे होता है और इन 2 फ्लेम को देखता है और सोचता है कि अगर ये 2 फ्लेम को वो इविल रेस के बंदे खत्म कर चुके होते तो फिर इसका रिवाइवल भी काफी इफेक्टिव हो सकता था और काफी गुस्सा होता है इस बात को लेकर। हालांकि इन्हें जियान अब खत्म कर चुका है। जियान मूइंग को कहता है कि बहुत टाइम लग गया मुझे। नेक्स्ट जियान अपने चेस्ट में एक होल क्रिएट करता है ताकि इसे मूइंग का फ्लेम निकलकर सामने आ सके। मूइंग अपने क्रिस्टल से जियान के हार्ट को रीसेप की थी। अगर ये रिवाइव होती है तो फिर जियान का पावर भी कम होगा और साथ ही इसके सोर्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा। अब मूइंग का होली फ्लेम का लिक्विड निकलकर सामने आता है। जियान मूइंग के पूरे सोर्स को बाहर निकाल रहा होता है। हालांकि इधर मूइंग भी समझ रही होती है कि इससे जियान को काफी पेन होने वाला है। ये अपने आधे सोर्स को छोड़ देती है और इससे कनेक्शन को तोड़ देती है। नेक्स्ट जियान अब एजुर फ्लेम क्रिस्टल को कॉल करता है और अब क्रिस्टल निकलकर सामने आता है। पहला स्टेप रिवाइवल का है कि मूइंग के सोर्स पावर को गैदर करना, फिर इसमें इसके होली फ्लेम के बॉडी को सेव देना और फिर इसमें एक ब्रोकन हार्ट को ऐड करना। जियान अब देखता है कि मूइंग का बॉडी अब धीरे धीरे बनकर रेडी हो रहा है। यहाँ पे जल्दबाजी भी नहीं करता, पहले ही इसके बॉडी में लव सिकनेस के पावर को ऐड करता है। जियान इस टाइम पे 2 होली फ्लेम को खोने वाला है, एक तो मूइंग का फ्लेम को और दूसरा एकेसिया फ्लेम को। हालांकि मूइंग के लिए भी करने से जियान पीछे नहीं हटता। जियाओ सिंह कहते हैं कि अभी भी काफी नहीं है। हालांकि मूइंग अपने बॉडी को कंडेंस कर चुकी है, मगर अभी भी इसे लव सिकनेस के पावर के साथ ऐड होना होगा। जियान यहाँ पे अब अपने मेमोरी को याद करता है कि कैसे मूइंग से मिला था कंपटीशन के दौरान और फिर उसके बाद से ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगे थे। जियाओ सिंह इसे देखकर बोल रहे होते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सक्सेसफुली रिवाइव हो जाए। लव सिकनेस का पावर भी काफी मिस्टीरियस है। अब टाइम भी बीतता जाता है। अब कुछ घंटे के बाद मूइंग का आंख भी बंद है। जियान कहता है कि मैंने तो सभी थिंग को कर दिया है, रिवाइवल इसी तरह से होता है ना, मैं क्या गलती कर गया हूँ। जियान अब रोने लगता है। इधर जियाओ सिंह भी समझ नहीं पाते कि कहाँ पे गलती हो गया है। जियान यहाँ पे कहता है कि मैं इविल रेस के सामने भी गिव नहीं किया, ना ही सोल ईटर के हेल्प के दौरान। अब ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। इधर जियान सब सोच रहा है तो फिर मूइंग का फिंगर अब हिलता है। जियान कहता है कि मैंने इसे प्रॉमिस किया था मैं इसे रिवाइव करूंगा और इसके वेडिंग के लिए भी मैंने प्रॉमिस किया था। इधर एक हाथ जियान के शोल्डर को टच करता है और अब फिंगर जियान को गले लगाती है और कहती है कि जियान थैंक यू। जियान अभी भी नोटिस नहीं किया है और ये कहता है कि अब मैं क्या करूं। इतने में अब जियान को एक सॉफ्ट बॉडी इसके ऊपर फील होता है और ये देखता है तो फिर ये मूइंग है जो कि इसे पीछे से गले लगाए हुई है। मूइंग इस टाइम पे ब्लश कर रही है जियान को यूं रोता हुआ देखकर। आज इस दिन अब मूइंग रिवाइव हो चुकी है। अब जगह जियान का घोफ्ट वर्ल्ड का जर्नी खत्म हुआ है। इस टाइम पे यहाँ पे अब से न्यू स्टोरी स्टार्ट होगा। अब नेक्स्ट डे जियान उठता है और मूइंग कहती है कि मैं इस 2 होली फ्लेम के बीम को अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। ये सुनकर जियान कहता है कि ठीक है ले लो इसे, मैं इस जगह को पूरी तरीके से सील कर देता हूँ। ये जगह अभी एक ट्रेजर लैंड है। नेक्स्ट अब जियान अपने पावर से इस
इसे सील करता है और कहता है कि अगर कोई 7 स्टार इमॉर्टल ना है तो फिर इस जगह को कोई भी सर्च नहीं कर सकेगा और न इसके सील को ब्रेक भी कर सकेगा। इधर जियाओ सिंह भी अब जियान को छोड़कर जा चुके हैं। नेक्स्ट जियान और मुइंग दोनों गुप्त वर्ल्ड की ओर जाते हैं। इधर अब ये दो लोग फायर सेक्टर में आ जाते हैं। यहाँ पे मुइंग को देखकर हॉल में दूसरे भी अब गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि ये लॉर्ड जियान की वाइफ है, क्योंकि इस बारे में जियान ने पहले भी सेक्टर मास्टर को बताया था। अब जियान इनसे फायर सेक्टर के बारे में पूछता है। ये कहते हैं कि हमारे सेक्टर में अब 5 स्टार इमॉर्टल काफी हो चुके हैं और साथ 4 स्टार इमॉर्टल भी काफी सारे हैं। फायर सेक्टर को काफी सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। सेक्टर मास्टर कहते हैं कि ये सब लॉर्ड जियान के कारण से ही हो सका है। जियान कहता है कि अब हम 1 घंटे में यहाँ से निकलने वाले हैं, तो सभी थिंग्स को पैक कर लो। इधर दूसरी ओर लॉर्ड के मेंशन में स्पिरिचुअल एकेडमी के हेड आए हैं डुआन की से मिलने के लिए। डुआन की कहती है कि तो वो वापस आ गया है, क्वीन, उसकी वाइफ और साथ ही चिल्ड्रन भी हैं। ये सुनकर डुआन की भी अब ज्यादा सरप्राइज नहीं होती है। जब से ये अपने रीइंकार्नेशन के पावर को गेन की है, ये काफी थिंग को जान सकी है, जैसे कि ये जियान के हार्ट को फील की थी और साथ ही ये जानती है कि जियान लोअर प्लेन से है। ये जानती है कि उसका वाइफ और चिल्ड्रन भी है। डुआन के अब जियान के पास आती है। इधर ये लोग पोर्टल के पास होते हैं जिससे ये लोग ट्रेवल करने वाले हैं। यहाँ पे डुआन की मुइंग को देखकर कहती है कि तो ये तुम्हारी वाइफ है। जियान कहता है जो भी पास्ट में हुआ मैं उसे याद रखूंगा और तुम मेरी अच्छी फ्रेंड हो। अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो फिर कॉल करना मुझे, मैं जरूर आऊंगा। इधर डुआन की भी स्माइल कर रही है। यहाँ पे फायर सेक्टर के लोग काफी सारे हैं। ये 1000 के भी ऊपर के लोग हैं और सभी इमॉर्टल लेवल पे हैं। इस तरह का फोर्स ह्यूमन वर्ल्ड में अब जियान भी तहलका मचाने वाला है। ये लोग पोर्टल के अंदर जाना स्टार्ट करते हैं। जियान को जाता हुआ देखकर डुआन की कहती है कि जियान, फ्यूचर में तुम्हारे पीछे ना सिर्फ ड्रैगन क्लैन, सोल एटर डोमेन, बल्कि मैं भी और मेरा पूरा ली सोल डोमेन भी खड़ा रहेगा। इधर स्पेस पोर्टल के अंदर में जियान और मुइंग स्पेसशिप के ऊपर खड़े होते हैं और जियान सोच रहा है कि अगर स्पिरिचुअल एकेडमी के डीन और डुआन की ने हेल्प ना किया होता तो फिर इतने बड़े सेक्टर को लेकर जाने में काफी प्रॉब्लम और साथ ही टाइम भी लगता। जियान जब से मुइंग का फ्लेम को अपने बॉडी से निकाला है, इसका पावर भी घट गया है, हालांकि ज्यादा कम नहीं हुआ है। अभी जियान 5 स्टार इमॉर्टल के मिडिल स्टेज पे है और जब जियान मुइंग के फ्लेम को निकाल रहा था तो फिर मुइंग अपने फ्लेम के सोर्स को आधा जियान के अंदर ही छोड़ दी थी और इससे मुइंग का सोर्स आधा ही कंप्लीट है। इधर जियान के बॉडी में अब टोटल 4 होली फ्लेम है और ये 4 होली फ्लेम एक साथ मर्ज हो चुके हैं और एक न्यू फ्लेम को जन्म दे चुके हैं और एक ऐसी ब्रोकन हार्ट फ्लेम ये मुइंग के बॉडी से फुल्ली मर्ज हो चुका है। जियान फ्लेम जो एक मुइंग को देता है प्रैक्टिस करने के लिए, इससे इसका भी पावर काफी इंक्रीज किया है। अब ये 4 स्टार इमॉर्टल लेवल पे है। डाउरी कॉन्टिनेंट और घोफ्ट वर्ल्ड दोनों काफी दूरी पे हैं, मगर इस पोर्टल के कारण से कुछ दिन में ही ये जा सकते हैं। एल्डर हायुन कहते हैं कि माय लॉर्ड, हमने कुछ लोगों को आगे पहले ही सेंड कर दिया था आगे के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करने को, तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है फिर हम आपको सेंड कर देंगे। जब ये ट्रैवल कर रहे थे तो फिर इधर डाउरी कॉन्टिनेंट में एक किला जिसका नाम जुआनसान है, एक किला जुआनतियान और दूसरे कंट्रीज के बीच के बॉर्डर पे पड़ता है और यहाँ पे गार्ड्स जुआनतियान को प्रोटेक्ट करते हैं और देखते हैं कि कोई क्रिमिनल अंदर ना जाए। यहाँ पे इसके किला के पीछे 1000 लोगों से भी ऊपर के लोग इस ओर ही आ रहे हैं और ये डेमन एम्परर के लोग हैं, डेमन क्वीन के लोग। डेमन क्वीन कहती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ये बच्चा जियान इस लेवल पे भी राइज कर सकता है। डीमन ऑफ लाइट हमारे इविल क्लैन को धोखा दी है और काफी किंग मिलकर उसे हंट कर रहे हैं। अभी वो जिंदा है या मर गई है कोई भी नहीं जानता है। इस बार ये डीमन क्वीन ज्वानलिंग कॉन्टिनेंट में आ रही है क्योंकि जियान का इससे अच्छा रिलेशन है और इस कारण से इसे डिस्ट्रॉय करना चाहती है। ये बर्निंग इंसेनवे पवेलियन और साथ ही मेडुसा क्लैन को जिंदा पकड़ना चाहती है क्योंकि इन दोनों का रिलेशन जियान से काफी अच्छा है। ये डीमन क्वीन ऑफ पॉइजन है। इधर इस किले पे एक पर्सन जिसका नाम वुतियान है, ये इसे गार्ड कर रहा होता है। इसे पर्सनली क्वीन मेडुसा ने सेंड किया है। अब इसे न्यूज मिलता है कि इसके किले पे अटैक हो रहा है। इधर डेमन क्वीन के लोग किले को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर चुके हैं। वुतियान अब किले के पास आता है और यहाँ के सिचुएशन को देखता है। ये देखता है कि काफी लार्ज आर्मी इस पे अटैक कर रहा है और साथ ही डेमन क्वीन के पावर को भी फील करता है। ये जानता है कि ये बच नहीं सकेगा और अब ये मोमो को कहता है कि तुम सीक्रेट रास्ता का यूज कर जुआनतिंग कॉन्टिनेंट चले जाओ और वहाँ पे सभी को बता दो इस बारे में और साथ ही क्वीन को भी। इधर वुतियान यहाँ पे काफी सारे अपने लोगों को मरता हुआ देख रहा होता है। तुरंत ही अभी आगे जाता है और अभी अपने फाइटिंग एम्पायर के बॉडी का यूज कर जोरदार पावर को शो करता है। इस वजह से इसके सोल्जर भी काफी मोटिवेट होते हैं। हालांकि इविल फोर्स भी काफी पावरफुल है। वुतियान काफी फास्ट डिफीट हो जाता है। वुतियान को डिफीट करने के बाद इस इविल फोर्स का लीडर यहाँ पे जियान का स्टैच्यू को देखता है और कहता है कि इस गिफ्ट का स्टैच्यू यहाँ पे भी है, इसे डिस्ट्रॉय कर दो। जब से जुआनलिंग किंग डिफीट हुआ था, क्वीन मेडुसा जुआनलिंग कॉन्टिनेंट को रूल कर रही है और जियान इसका हस्बैंड है। ये भी पब्लिकली अनाउंस कर दिया गया है। इसके रूल में जुआनलिंग कॉन्टिनेंट काफी आगे तक गया भी है। जियान का रिपोर्टेशन यहाँ पे काफी ज्यादा इंक्रीज किया है। इधर इविल लीडर अपने पावर से एक जोरदार अटैक थ्रो करता है जियान के स्टैच्यू पे। हालांकि इस अटैक से भी ये स्टैच्यू डिस्ट्रॉय नहीं होता। एक फिगर निकलकर सामने आता है और ये कहता है कि ये मेरा स्टैच्यू काफी अच्छा है। जियान यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे जियान को देखकर अब ये डेमन क्वीन कहती है कि तुम अभी तक मरे नहीं हो। न्यूज तो मिला था कि तुम्हें ली सोलॉर्ड ने किल कर दिया था। इधर जियान को देखकर वुतियान जियान के पास आता है और इसे ग्रीट करता है। वुतियान का टैलेंट काफी अच्छा है। ये जुआनलिंग सिटी से है। इसके टैलेंट की वजह से ही यहाँ पे इसे गार्डनिंग ड्यूटी भी मिला है। जो भी जुआनलिंग सिटी में है वो क्वीन मेडुसा और जियान इन दोनों को अपने हीरो मानते हैं। नेक्स्ट अब जियान यहाँ पे अपने होली फ्लेम को निकालता है और अब यहाँ पे इन विलेज के
के एक भी बंदे को नहीं छोड़ता, सभी को बर्न कर देता है। इन्हें किल करने के बाद जियान कहता है कि इस जगह को आप पूरे तरीके से साफ कर दो, मैं जाकर सिटी लॉर्ड से मिलता हूँ। वो जियान तुरंत ही सर हिलाता है और देखता है तो फिर यहाँ पे पूरे इविल डेज के फोर्स मारे जा चुके होते हैं। ये भी काफी हैरान है। जियान जो अपने साथ में 10,000 आर्मी को लेकर आया है, अभी फिलहाल के लिए इसे किले के पास में ही छोड़ देता है। सिर्फ पावरफुल 100 लोगों को ही अपने साथ में लेकर आगे जाता है ताकि कोई हंगामा क्रिएट ना हो। इतने स्ट्रॉन्ग लोगों को एक साथ में देखकर, क्योंकि जुआनलिंग कॉन्टिनेंट काफी वीक जगह है, ये लीस्ट सोल्ट टेरिटरी से भी काफी वीक है और यहाँ पे रिसोर्सेज भी कम है। वो जियान भी यहाँ पे इतने पावरफुल लोगों को एक साथ में देखकर इसका भी सर घूम रहा होता है। इन लोगों का लेवल इसके रीच से ऊपर है। वो जियान कहता है कि अगर लॉर्ड सही समय में ना आते तो फिर हमारा किला भी नहीं बचता। वो जियान कहता है कि इनसे बचकर काफी स्ट्रॉन्ग लोग आगे चले गए हैं और ये कहता है कि वो लोग एक नाम ले रहे थे, पॉइजन डेमन क्वीन का। ये सुनकर अब जियान भी कहता है कि क्या अगर मुझे पता होता तो फिर मैं उसे नहीं छोड़ता। नेक्स्ट अब ये सेक्टर मास्टर को यहाँ पे 1000 लोगों को गार्ड करने को कहता है। इधर डेमन क्वीन मेडुसा के तलाश में गई है अपने साथ में काफी स्ट्रॉन्ग इविल रेस के बंदे को लेकर। इधर जियान भी अपने साथ में स्ट्रॉन्ग लोगों को लेकर जाने वाला है। वो जियान कहता है कि यहाँ पे जुआनलिंग कॉन्टिनेंट काफी दूर है, हालांकि इस किले में एक पोर्टल भी है जो कि इन्हें फास्ट आगे तक लेकर जा सकता है। जियान अपने आर्मी को अब 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक तो ये लीड करता है 4 और 5 स्टार इमॉर्टल के आर्मी को, और इधर सेक्टर मास्टर यहाँ पे रुककर इस जगह को गार्ड करते हैं। जियान और बाकी अब इस पोर्टल में एंटर करते हैं। इधर जुआनलिंग सिटी में यहाँ पे बिल्डिंग भी स्नेक के जैसे दिख रहे होते हैं। ये स्नेक लोगों का सिटी है। यहाँ पे एक हॉल में क्वीन मेडुसा बैठी है, साथ ही बर्निंग पवेलियन के हेड फेंतियान भी, पॉइजन सेक्टर की मास्टर भी है और दूसरे सेक्टर का सीनियर लीडर भी है। ये लोग अभी डीमन क्वीन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि जो फोर्स इस बार इनके कॉन्टिनेंट में आया है वो काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ये लोग भी इसे हैंडल नहीं कर सकेंगे। ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये क्वीन मेडुसा के लिए आए हैं। क्वीन मेडुसा कहती है कि जाओ और सभी फोर्सेस को गैदर कर लो, हम फाइट करने वाले हैं। इन इविल फोर्सेस को हम अपने पावर को शो करते हैं। इधर फेंतियान कहते हैं कि तो फिर क्वीन ऑलरेडी 5 स्टार इमॉर्टल पे चली गई है। ये सुनकर क्वीन मेडुसा स्माइल करती है। क्वीन मेडुसा जियान के जाने के बाद से कल्टीवेट में काफी आगे तक गई है। ये अपने 10 कलर सोलिंग पाइथन के ब्लड के कारण से इस लेवल पे भी आ सकी है। ये भी 5 स्टार इमॉर्टल के अर्ली स्टेज में है। इधर जब ये चल रहा था तो फिर इधर डेमन क्वीन अपने साथ में काफी बड़े फोर्स को लेकर आ चुकी है और अब ये एक एनर्जी बैरियर को तोड़ रही है। ये नहीं बल्कि इसके लोग ब्रेक कर रहे होते हैं। ये एनर्जी बैरियर 5 कलर ऑफ लाइट से बना हुआ है जो कि काफी पावरफुल डिफेंस है जुआनलिंग सिटी के लिए। इधर एक इविल पर्सन कहता है कि हमें इस बैरियर को जल्दी तोड़ना होगा, नहीं तो अगर दूसरे पावर हाउसेस को पता चलेगा तो फिर यहाँ पे वो आ सकते हैं और काफी प्रॉब्लम भी हो सकता है। यहाँ पे डेमन क्वीन के फोर्स में 1 स्टार इमॉर्टल से 3 स्टार इमॉर्टल हैं और इसके पास जो लोग खड़े हैं ये 4 स्टार इमॉर्टल से 5 स्टार इमॉर्टल पे हैं। अब डेमन क्वीन आगे आती है और अपने पॉइजन के पावर को गैदर कर अब इस बैरियर पे शॉट करती है। तुरंत ये बैरियर भी ब्रेक होता है और टूटकर बिखर जाता है। बैरियर के जाने के बाद डेमन क्वीन सभी को किल करने को ऑर्डर देती है। अब 1000 के नंबर में ये इविल रेस के बंदे आगे जाते हैं और अटैक करना स्टार्ट करते हैं। इधर फांतियन और दूसरे सुपर सेक्टर के लोग इनके अटैक को रजिस्ट कर रहे होते हैं। हालांकि इविल रेस के बंदे काफी पावरफुल हैं, पूरा स्काई ही अब इविल रेस का एनर्जी से भर जाता है। इस बार जुआनलिंग कॉन्टिनेंट को काफी डैमेज हुआ है। क्वीन मेडुसा के साइड में क्वीन मेडुसा ही 5 स्टार इमॉर्टल पे है और दूसरे काफी वीक हैं, कुछ तो 2 स्टार इमॉर्टल पे हैं और एक 3 स्टार इमॉर्टल पे है। पॉइजन डेमन क्वीन मेडुसा के साथ फाइट में ये इसे काफी डैमेज करती है, जबकि डेमन क्वीन 6 स्टार इमॉर्टल के परफेक्शन लेवल पे है। तो फिर इधर क्वीन मेडुसा 5 स्टार इमॉर्टल के अर्ली स्टेज में ही है। ये कहती है कि मैं इस जगह की किंग नहीं हूँ। डेमन क्वीन कहती है कि तो फिर कौन है। इस पे कहती है कि तुम्हें भी पता है कि वो कौन है। जब क्वीन मेडुसा से फाइट करती है तो फिर ये भी इसके बॉडी से हल्का सा फ्लेम का पावर को फील करती है और ये समझ आती है कि ये फ्लेम किसका हो सकता है। ये सुनकर अब डेमन क्वीन अपने बेस्ट मूव एक ग्रीन क्रॉसबो को निकालती है और अब इसके अंदर एक एरो कंडेंस करना स्टार्ट करती है। नेक्स्ट क्वीन मेडुसा अपने कंपेनियन स्नेक को बाहर निकालती है। ये भी जानती है कि अगर इसका कंपेनियन स्नेक डैमेज होता है तो फिर इसका कल्टीवेशन भी रुक जाएगा। हालांकि अब इसके पास कोई और चारा भी नहीं होता। ये अपने पीछे लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकती है। ये इस जगह के एक ग्रास को भी डिस्ट्रॉय नहीं होने देने वाली है। इधर ये डेमन क्वीन के बो से काफी साउंड आता है। क्वीन मेडुसा भी अपने 10 कलर में से सिर्फ 5 कलर को ही मास्टर कर सकी है। अब ये फुल्ली अपने 10 कलर के पावर को शो नहीं कर सकेगी। नेक्स्ट इधर ये डेमन क्वीन अपने अटैक को शॉर्ट करती है। इधर क्वीन मेडुसा भी रेडी है, इसका अटैक आता है और इधर क्वीन मेडुसा अपने कलर ऑफ लाइट के पावर का यूज करती है और अब ये भी लाइट बीम को शॉर्ट करती है। कोलिजन काफी जोरदार है, इतना कि ऐसा लगता है कि एक वोल्केनो ही ब्लास्ट हो गया हो। हालांकि क्वीन मेडुसा इसके पावर को हैंडल नहीं कर पा रही है। अब इसके आंखों में एक लाइट को देखा जा सकता है और ये कहते हैं कि जियान मैं इस जगह को कुछ भी नहीं होने दूंगी। ये जानती है कि फ्यूचर में ये जगह जियान के लिए एक बेस के तौर पर काम करेगा। क्वीन मेडुसा कहती है कि तुम्हें जियाओ जाओ का अच्छा ध्यान रखना होगा, नहीं तो फिर मैं तुम्हें एक घोफ्ट बनने के बाद भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। हालांकि इससे पहले कुछ कर पाती इतने में एक आवाज आता है और ये सुनकर अभी अंदर से काफी खुश हो जाती है। पोर्टल से जियान बाहर आता है
और अभी अपने हाथों को मूव करता है और वाटर निकलकर पूरे स्काई को कवर करता है और साथ ही क्वीन मेडुसा को प्रोटेक्ट करता है। जियान तुरंत ही अब क्वीन मेडुसा के पास आता है। जियान के एक्शन से यहाँ पे जो पावर हाउसेस थे ये भी काफी हैरान होते हैं और ये कहते हैं कि ये लड़का कौन है और ये हमारे क्वीन को कैसे टच कर सकता है। ये लोग न्यू हैं। जब जियान इस वार्निंग कॉन्टेंट को छोड़कर गया था तब ये ज्वाइन किए थे। इधर फेंतियान जो कि एक इविल बंदे से फाइट कर रहा है ये जियान को देखते हैं और ये तुरंत ही पहचान लेते हैं इसे। इधर क्वीन मेडुसा अभी जियान के बाहों में होती है। ये कहती है कि ये 6 स्टार इमॉर्टल के लेवल पे है। जियान कहता है कि डोंट वरी ये पुरानी एनिमी है। इतने में जियान की आवाज के बाद अब पोर्टल से बाकी लोग भी आते हैं और लोगों को देखकर ये सब कहते हैं कि ये लोग तो इन इविल डेज के बंदे जैसे पावरफुल हैं। जो भी सुपर सेक्टर के सीनियर लीडर्स हैं ये जियान को देखते हैं और कहते हैं कि ये अब काफी ग्रो कर चुका है। नेक्स्ट फेंतियान पॉइजन सेक्टर की मास्टर और फ्लावर सेक्टर की मास्टर ये सब कहते हैं कि अब अच्छे शो को देखते हैं। इनका भी पावर उतना नहीं है कि ये इन लोगों को ज्यादा देर तक फाइट भी कर सके। इधर अब डेमन क्वीन भी जियान को देखती है और कहती है कि लॉर्ड ऑफ सोलिएटर। जियान कहता है डोंट वरी वो यहाँ पे नहीं है, वो ऑलरेडी रिवाइव हो चुके हैं और वो घोफ्ट रियलम में है। जियान और डेमन क्वीन अब स्काई में खड़े होते हैं। जब लास्ट टाइम ये डेमन क्वीन जियान से फाइट की थी डेमन सेपरेशन लैंड में और वहां पे जब सोलिएटर ने इसे काफी बुरे तरीके से डिफीट किया था ये किसी तरह से बचकर भाग सकी थी। तब से ये अपने पावर को गेन की और वापस से अभी इसे ज्वानलिंग कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय करने का मिशन मिला है। जियान इस टाइम पे 5 स्टार इमॉर्टल के मिडिल स्टेज में है और इधर डेमन क्वीन 6 स्टार इमॉर्टल के परफेक्शन लेवल पे है। दोनों में पावर गैप भी काफी ज्यादा है। डेमन क्वीन काफी जोर से चिल्लाती है और पूरे स्काई में ब्लड कलर मिस्ट फैल जाता है और इसके अंदर में इविल थिंग है जो कि काफी जोर से चिल्ला भी रहे हैं। इधर फेंतियान ये देखकर कहते हैं कि क्या जियान इसको डिफीट कर सकेगा, ये भी 5 स्टार इमॉर्टल पे ही है। इतने में इनके पास ओल्ड बैम्बू आते हैं। इस जियान के पुराने वाले मास्टर हैं और कहते हैं कि डोंट वरी। नेक्स्ट इधर जियान अपने हैवी शॉट से अटैक करता है। इसमें अपने होली फ्लेम को कवर कर अब अटैक करता है। जब डेमन क्वीन जियान से फाइट करती है और इसके पावर को फील करती है ये भी कहती है कि लास्ट टाइम तो इसके पास इस तरह का पावर नहीं था। जियान अपने पावर से अब डेमन क्वीन को पीछे पुश करना स्टार्ट करता है। तुरंत ही ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन का थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता है और साथ ही फ्लेम सोलोइंग हॉट एक्सप्लोजन स्पीड के लिए जियान यूज करता है। इस टाइम पे जियान का पावर काफी इंक्रीज करता है और इस बार इसका पावर 5 स्टार इमॉर्टल से सीधा 6 स्टार इमॉर्टल की मिडिल स्टेज में आ जाता है। पहले जियान अपने फ्लेम सोलोइंग में सिर्फ 3 ही होली फ्लेम को ऐड करता था, अब इस बार इसने 4 होली फ्लेम के पावर को ऐड किया है। नेक्स्ट तुरंत ही अभी अपने फिंगर इन द स्काई स्किल का यूज करता है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फिंगर को कॉल कर अटैक करता है और साथ ही 4 फिंगर को भी एक के बाद एक अटैक आते हैं। ब्लड कलर डीमन अब टूटकर बिखर जाता है। नेक्स्ट पिंक डोमेन। पिंक डोमेन के आते ही अब पूरा स्काई हॉट फ्लेम से कवर हो जाता है। जियान यहाँ पे भी नहीं रुकता है, अब वे 4 होली फ्लेम फायर लोटस को क्रिएट करता है। डीमन क्वीन भी फील करती है कि फायर लोटस से कितना ज्यादा एनर्जी निकल रहा है। ये तुरंत ही अब जियान के डोमेन से निकलकर भागने का ट्राई करती है। इस टाइम पे ये समझ चुकी है कि इविल डेज के पावर हाउस अब जियान को हंट करना चाहते हैं। ये जान चुकी है कि ये काफी सारे होली फ्लेम को मास्टर किया है और साथ ही होली फ्लेम के फ्यूजन को भी। अगर इसे इस बारे में पता होता तो फिर ये आज यहाँ पे अटैक करने नहीं आती। पिंक डोमेन के कारण से डेमन क्वीन का पावर अब एक लेवल नीचे आ जाता है और जियान के एक लेवल ऊपर आ जाता है। जियान अपने फायर लोटस को शॉर्ट करता है। इधर ये देखकर डेमन क्वीन अपने बेल को निकालती है जो कि ये एक इविल टूल है और खुद को इससे कवर करती है। हालांकि फायर लोटस से ये बेल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब तो डेमन क्वीन भी काफी वीक हो चुकी है। ये कहती है कि आज मैं 2 बार इससे हार चुकी हूँ मगर नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। इधर जियान कहता है कि अगर आज तुम बचकर जा सकोगी तो ना। तुरंत ही जियान अपने 40,000 कोर इंक्रिप्शन से फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। इस फॉर्मेशन में जियान का होली फ्लेम का पावर भी ऐड है और स्पेशल पावर भी। ये देखकर डेमन क्वीन भी कहती है कि ये मत समझो कि तुम आसानी से मुझे पकड़ सकते हो। तुरंत ही अभी अपने आप को डिस्ट्रॉय करने को रेडी हो जाती है। हालांकि जब डिस्ट्रॉय करने वाली थी खुद को तो ये फील करती है कि इसके बॉडी के अंदर इविल पावर इसका कमांड नहीं मार रहे हैं। इस टाइम पे फॉर्मेशन के पावर से और एकेसिया पावर से ऐसा हो पा रहा है। जियान कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मेरे सवालों का आंसर करो। हालांकि ये कहती है कि भूल जाओ, जब भी कभी भी इविल डेज के किसी भी बंदे को कोई भी मिशन मिलता है तो फिर एक इविल मार्कर लगाया जाता है ताकि अगर वो पकड़े भी गए तो फिर वो कुछ बोल ना सके। ये सुनकर अब जियान अपने सोल पावर का यूज करता है। नेक्स्ट जियान का सोल क्लोन जियाओ लेई इसके बॉडी में एंटर करता है। हालांकि डेमन क्वीन के फोरहेड पे एक इविल मार्क बना हुआ है जो कि जियाओ लेई को ऐसा करने से रोकता है। जियान इसे होली फ्लेम से डिस्ट्रॉय करने का सोचता है। हालांकि ये फील करता है कि इसके अंदर से रीइंकार्नेशन का पावर आ रहा है। ये फील कर जियान भी काफी सरप्राइज है कि इविल डेज में इस लेवल का भी कोई बंदा है। हालांकि फिर भी जियान के पास 4 होली फ्लेम है। ज्यादा देर तक ये इविल मार्क भी नहीं रहता और ये टूटकर बिखर जाता है। जियाओ लेई अब इसके माइंड में एंटर करता है। जियाओ लेई को अब इविल किंग की मीटिंग का पता चलता है। हालांकि इससे ज्यादा कुछ भी और ये देख नहीं पाता क्योंकि डेमन क्वीन के पावर के साथ ये इविल डेज के कोर एरिया में जा भी नहीं सकती है और इसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं पता है। नेक्स्ट जियान अब डेमन क्वीन को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। इधर दूसरी ओर एक इविल माउंटेन पे डीमन ऑफ डार्कनेस है और एक डीमन कहता है कि डीमन क्वीन अब नहीं रही और डीमन ऑफ लाइट ने हमें धोखा दिया है। 3 किंग लेवल के इविल डेज के बंदे गए हैं डीमन ऑफ लाइट को हंट करने के लिए। ये कहता है कि किसी को सेंड करो ताकि होली सी पे कोई नजर रख सके। ये कहता है कि डीमन ऑफ लाइट तुम मुझसे भीख मांग रही थी इविल डेज को ज्वाइन करने के लिए
अब तुम वापस से उनके साथ जाना चाहती हो। ये डीमन ऑफ डार्कनेस का पावर भी काफी ज्यादा है, इसका जैसा पावर इविल रेस में टॉप पे आता है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस पार्ट के लिए इतना है दोस्तों, आगे का स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको एपिसोड कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।